टेंस चार्ट, लर्न इंग्लिश विद टेंस चार्ट। आज की वीडियो में सीखेंगे टेंस को चार्ट के माध्यम से कि कब क्या यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। गाइस, सबसे पहला टेंस का पार्ट होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन इससे पहले आप समझ लीजिए कि टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जिसमें कि पहला है आपका प्रेजेंट टेंस, जिसका पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब। इसका वर्ब में आपका लगता है एस या फिर ईएस। इसके बाद आपका लगता है ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसी प्रकार से इंडेफिनिट टेंस को पहले जानेंगे, जिसका पर्सन होता है था, थे, थी, या, ये, आ, ई, ए। ये आपका हिंदी में पासान है, क्योंकि हम लोग हिंदी अधिक समझते हैं और हिंदी के माध्यम से ही अधिक फोकस करते हैं, सो हिंदी भी समझना जरूरी है। आप समझिए इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट V2 का मतलब है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका होगा हिंदी में पासान गागेगी। अब फॉर्मूला सब्जेक्ट विल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म से मतलब है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में जुड़ेगा आपका आईएनसी। इसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका होगा रहा था, रही थी, रहे थे। फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, रहा होगा, करता रहूंगा या फिर करती रहूंगी, ये आपका पासान हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट विल बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये बताया जा रहा है, एग्जाम्पल कब मिलेगा। गाइस, ये टेंस चार्ट का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, जिसमें कि आप अलग अलग टेंस को अलग अलग तरीके से आप सीखेंगे, अलग अलग चार्ट के माध्यम से सीखेंगे। तो सो ये आपका पार्ट 1 है, इस बात को ध्यान में रखें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, दिया है, इस प्रकार से होता है। फॉर्मूला सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि आप किसके साथ क्या यूज करना चाहिए, वो आप टेंस में, चार्ट में सभी चीजें समझ पाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थी, लिया था, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, लिया होगा, चुका होगा, दिया होगा, इट मीन्स कोई काम कर लिया होगा, कोई काम कर चुका होगा, इस प्रकार से आता है। फॉर्मूला आपका हो जाएगा सब्जेक्ट विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म सिंस या फोर, और आगे आप लगाते हैं गाइस टाइम, कोई भी समय आप लगाते हैं, तो आप चार्ट के माध्यम से सभी चीजें समझ पाएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम होगा आपका। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, जिसका आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा विल हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस फ्रॉम या फिर फोर प्लस टाइम। इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में गाइस। तो सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको टेंस के चार्ट से क्लियरली आपको समझ आ जाएगा कि आखिर हम टेंस का यूज कैसे करते हैं और कब किसके साथ क्या यूज करना चाहिए। तो चलिए समझते हैं, हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं इसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चार्ट है, जिसका कि फॉर्मूला आपका ये होता है सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में अगर आप एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो कराता है आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। इसमें सेंटेंस आपका होता है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मतलब कि ताते थी, इसका पासान होता है हिंदी में। अब स्टार्ट देखिए क्या, इधर तो आपका है पर्सन। टोटल पर्सन आपके गाइस 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन आपके होते हैं आई और वी, जिसका हिंदी आप समझते हैं मैं और हम या हम लोग। अब इसका मेन वर्ब इस प्रकार से, जैसे आपका स्पीक इंग्लिश, मतलब कि आप समझ सकते हैं आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, वी स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, इस प्रकार से इसका हिंदी हो जाएगा। सेकेंड पर्सन आपका ओनली यू होता है, जिसका होगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसके साथ लगेगा। देखिए आपका जहां पर स्पीक लगा हुआ है, स्पीक आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और स्पीक्स ये आपका फिफ्थ फॉर्म है, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा हुआ है, इसमें आपका एस जुड़ा हुआ है।
दे स्पीक इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं। देखिए ही, सी, इट और अमन मतलब कि किसी पर्सन का नाम, किसी इंसान का भी नाम हो सकता है, किसी जानवर का भी नाम हो सकता है। अगर वो एक है तो वो आपका सिंगुलर होगा और वो आपका थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन ये सिंगुलर है। और थर्ड पर्सन अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप दे को बनाइए, या फिर अगर आपको बनाना है प्लूरल किसी नाम से तो आप बना सकते हैं अमन एंड सोहन। अमन एंड सोहन आपका क्या हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसके साथ हमेशा आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कभी भी आप फिफ्थ फॉर्म में इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म यूज करने का सिर्फ अधिकार किसे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को, सिंगुलर सब्जेक्ट को, चाहे वो आपका प्रोनाउन रहे या फिर नाउन रहे। अब इसलिए बार से आप समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव चार्ट होता है, क्योंकि जब हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं उसमें तरह तरह के वाक्य को बोलते हैं। अब समझना ये है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला आपका होगा सब्जेक्ट डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका पहचान क्या होगा। जैसे आप अंग्रेजी नहीं सीखते हो, आप वहां नहीं जाते हो, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, ऐसे मतलब निगेटिव सेंटेंस होगा आपका, जिसमें आपका नॉट मतलब कि नहीं आना कंपलसरी है। आप समझिए पर्सन आपको पता है कि 3% टोटल होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल भी होता है। आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, जिसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे मतलब कि आपका डू और डस में से ये आपका डू लग जाएगा, यू के साथ भी डू लगेगा। और आपका ही, सी, इट और आकाश किसी इंसान का नाम है, किसी लड़के का नाम है, तो इसके साथ आप हमेशा क्या यूज करेंगे, डस करेंगे, कभी भी गलती से भी डू का यूज नहीं करेंगे। अब आपका जो दे है, दे के साथ भी आप यूज करेंगे डू का। इसके बाद आप सभी के साथ क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे, कब, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब इसके बाद आपका आ जाएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब हो जाएगा आपका क्या, मेन वर्ब जो होगा सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, क्योंकि आपका नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही सभी के साथ लगता है। और मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि वर्ब के फॉर्म जो है ये टोटल आपके फर्स्ट फॉर्म से लेकर के फिफ्थ फॉर्म तक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से फिफ्थ फॉर्म तक है। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो यूज किया जाता है ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में, किसमें यूज किया जाता है, ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट का है। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो है ये ओनली यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो कि सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, जैसा कि आपने पहले स्लाइड में, पहले चार्ट में इसे देख चुका है। अब नोट आपका साथ लग गया, आपका लर्न 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 सबके साथ हो गया। मैंने सिमिलर इसलिए एग्जांपल लिया ताकि आप इजिली इसे समझ सकते हैं। क्या हो जाएगा, मैं या फिर हम, यहाँ पर हो जाएगा आपका मैं या हम नहीं, आपका डू नॉट का मतलब हो जाएगा नहीं। सीखते हैं क्या, अंग्रेजी हम लोग, या फिर मैं नहीं, या फिर यहाँ पर अंग्रेजी आप दे सकते हैं, अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, इस प्रकार से। या फिर सीखता हूं भी हो सकता है, क्योंकि मैं है तो हूं आ जाएगा इधर। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। गाइस आगे है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव चार्ट है। अब इसका देखिए आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, सभी सबसे पहले आपका डू या डस लगेगा, क्योंकि ये दोनों आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इस बातों को आप ध्यान में रख लीजिए, डू और डस आपका क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग क्रिकेट देखते हैं, इट मीन्स टीवी पर देखते हैं, आप मोबाइल में देखते हैं, देखना मीन्स वॉच कर रहे हैं। अब पर्सन आपको पता है कि 3 पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वो कौन कौन से है मैंने हर बार लिखा है ताकि आप इजिली इसे समझ सकते हैं। अब देखिए आपका जो आई और वी है, इसके साथ आप डू का यूज करेंगे और डू को बाहर यूज करेंगे। यू है, यू के साथ भी डू, और डू अभी आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ही, सी, इट और सुमन ये नाम है, आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आपका हो जाएगा डस लग जाएगा। और दे आपका जो है ये आपका प्लूरल में आता है तो डू हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो कर सकते हैं रवि, रवि एंड, रवि एंड रोहित। ये आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल में हो गया। इसके साथ आप यूज करेंगे क्या, डू यूज करेंगे। आपका वॉच क्रिकेट मतलब कि डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। डू यू यूज योर फोन, क्या तुम अपना फोन चलाते हो, इस पर हो जाएगा। डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। यहाँ पर जो आपका टू है गाइस ये आपका प्रेपोजिशन है, इस बातों को आप समझ लीजिए।
और स्कूल आपका यहाँ पर क्या है, किसी प्लेस का नाम है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्या आपका यहाँ पर होगा, आप सिंपली समझिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। आगे है आपका इंटरोगेटिव और नेगेटिव। चार्ट के माध्यम से आप इजिली समझ पाएंगे कि कैसे हम इसे यूज करेंगे। सबसे पहले आपका लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब समझिए आपके साथ वर्ब अगर आएगा मेन वर्ब तो कौन सा फॉर्म होगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आखिर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नोट तो आपका आएगा ही, ऐसे आप समझ सकते हैं। और सब्जेक्ट आपका होगा तो सब्जेक्ट आपके इस प्रकार से आते हैं। और भी कई सारे तरीके हैं जहां पर आप सब्जेक्ट को ला सकते हैं अलग अलग तरीके से, एट द कंडीशन आप इसका यूज करते हैं। आगे है गाइस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का WH क्वेश्चन चार्ट, जिसका फॉर्मूला होता है आपका WH डू और डस, सब्जेक्ट मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कैसे होता है कि वह कब सुबह में टहलती है, समझिएगा कब, ये कब जो वर्ड है इसी को कहते हैं आप WH। जैसे आपका वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सभी जो है आपके क्या है, WH वर्ड्स है। तो सबसे पहले आप इसे लिख देंगे। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब का डू और डज में से कोई आएगा। अब किसके साथ क्या यूज करना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आई और वी के साथ डू लगेगा, यू के साथ डू लगेगा, ही, सी, ईट और प्रिया यहाँ पर लड़की का नाम है, इसके साथ आप डज यूज करेंगे। और यहाँ पर दे आपका प्लुरल है, थर्ड पर्सन का डू हो जाएगा। या फिर आप किसी दो नाम को एंड से जोड़ करके आप उसे प्लुरल कर सकते हैं और उसके साथ भी आप डू का यूज करेंगे। आज के मेन वर्ब जो आपके हैं, मेन वर्ब क्या है आपके, लर्न, वर्क, वॉक, लिव। जैसे बोलते हैं वाई डू आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों सीखता हूँ। या फिर वाई डू वी लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी क्यों सीखते हैं। वाई का मतलब होता है क्यों, ऐसे आप समझ सकते हैं। हाउ डू यू वर्क देयर, तुम वहां कैसे काम करते हो, हाउ मीन्स कैसे। इस बार से व्हेन मतलब बताता है कब, इसका मतलब होता है आपका कब, इसका मतलब हो जाता है आपका कैसे, और इसका मतलब हो जाएगा आपका क्यों। और यहाँ पर वेयर का मतलब हो जाएगा आपका कहाँ, इस पर से आप समझ सकते हैं। तो वेयर डू दे लिव, मतलब कि वे लोग कहाँ रहते हैं, वेयर मीन्स कहाँ, कहाँ रहते हैं। इस प्रकार से आपका हो जाएगा व्हेन डज सी वॉक इन द मॉर्निंग, वे लोग सुबह में कब टहलती है, या वह सुबह में कब टहलती है। कब का मतलब है कि एक्यूरेट टाइम चाहिए कि आपका मॉर्निंग कितना हो जाए, 5 बजे से आप बोलते हैं 7-8 बजे तक आप बोलते हैं, मतलब कि 7 बजे ही समझ लीजिए। ये 2 घंटे आपके मॉर्निंग का टाइम कहा जाता है। आप समझिएगा मॉर्निंग टाइम आपका जो है वो वॉकिंग करने का एकदम एक्यूरेट टाइम होता है। अब इस समय में कब, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, या कब, वो एक्यूरेट टाइम पूछने के लिए आप व्हेन का यूज कर लेते हैं। आगे समझिएगा इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का WH का नेगेटिव चार्ट है, किस प्रकार से होगा आपका। हम लोग क्यों नहीं काम करते हैं, अब समझिएगा हम लोग क्यों नहीं काम करते हैं। कैसे हो जाएगा संदेश कि आपका हो जाएगा यहाँ पर पर्सन में से आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर और प्लूरल भी होता है। WH भी आपको पता है, फॉर्मूला में आपको क्या हो जाएगा WH हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या होगा आपका, हेल्पिंग वर्ब का हो जाएगा डू या फिर डज हो जाएगा, ये आपको पता है। सब्जेक्ट में से आपको लिख दिया गया है, इस प्रकार से होगा, और भी कुछ आ सकते हैं। नोट आपका लगेगा क्योंकि नेगेटिव है। मेन वर्ब आपका क्या होगा, मेन वर्ब में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा आपका, जैसे कि सीट, राइड, रीड, स्टडी, ये सब आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इस बार से ऑब्जेक्ट आपका होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना 100% कंपलसरी है गाइस, एकदम मैंडेटरी, आप इसे समझ सकते हैं। देखिए क्या, वाई डू आई नॉट सिट हियर, मैं यहाँ क्यों नहीं बैठता हूँ। हाउ डू यू नॉट राइड अ बाइक, तुम बाइक क्यों नहीं चलाते हो, सॉरी कैसे नहीं चलाते हो। व्हेन डज ही नॉट रीड अ बुक, वह कब नहीं किताब पढ़ता है। वेयर डू दे नॉट स्टडी इंग्लिश, वे लोग कब, सॉरी वे लोग कहाँ नहीं अंग्रेजी सीखते हैं या फिर अंग्रेजी पढ़ाई करते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, सीधे समझ इंग्लिश का अध्ययन करते हैं। इस पर इसका मीनिंग आ रहा है। सो गाइस आप समझ चुके हैं कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था आपका टेंस का पार्ट नंबर 1, जो भी आपका बसा हुआ है टेंस का पार्ट नंबर 1 है। जो भी आपके पार्ट बाकी रहे हैं वो आपके पार्ट 2 में बताया जाएगा। इसके बाद आपका पार्ट 3 भी आ सकता है। इस प्रकार से आपके पार्ट वाइज आप चार्ट के थ्रू टेंस को समझ पाएंगे। तो सो दैट्स ऑल।